गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमने पहले के लास्ट चैप्टर लेक्चर की बात करते हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमारे फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड है। हमारा जो फिफ्थ चैप्टर था वो हमारा कोयला एंड पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर जो था हमने कुछ लाइक थोड़ा सा पढ़ लिया था। ठीक है, ये चैप्टर ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर है। अब 10-15 मिनट के लेक्चर है, आप इतना टाइम दे सकते हो। ठीक है, पहले के जितने पहले के जो 4 चैप्टर पढ़ाए थे वो ज़्यादा लेंथी थे, तो उतने बड़े नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट है, फटाफट करोगे जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ आगे की बात करते हैं, जिसके आगे जो लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया था उसके आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो लास्ट जो पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था कोयले के बारे में बताया था। कोयले के 3 कंपाउंड के बारे में बताया था। एक होता है कोक, और अगला होता है कोलतार, और अगला होता है कोल गैस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये 3 चीज होती है। तो देखो मैंने कोक के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब बात करता हूँ कोलतार के बारे में। ठीक है, कोलतार को क्या होता है? तो कोलतार जो होता है वो में से क्या होता है, 200 कंपाउंड्स का क्या होता है, मिक्सर होता है। 200 पदार्थों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो मिशन कैसे हो गया अब मैं समझा देता हूँ। जहाँ पे कभी भी खदान खुजती है, जहाँ पे पेट्रोलियम हमें मिलता है, तो पेट्रोल जहाँ मिलता है ना, तो फिर क्या होता है, उस जगह पे क्या होता है कि जो पीछे के जो कचरा बच जाता है, पीछे के जो कंपाउंड्स बच जाते हैं, उन सबका मिक्सर ही क्या होता है, कोलतार होता है। कोलतार का सबसे ज्यादा यूज होती है जो इंडस्ट्रीज होती है, वो सबसे ज्यादा यूज करती है। इसको अलग अलग तरीके से यूज करती है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, वर्ड्स बनाने में, छत जो सीलिंग से जो होती है, सीलिंग जो होती है अपनी छत होती है, रूफ बनाने में काम आती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, रंग बनाने में, मेडिसिन बनाने में, फोटो सिंथेटिक चीजें के लिए प्लास्टिक बनाने में काम आती है। ठीक है, स्मेल से बनाती है, परफ्यूम बनाने में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा इसका यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स बनाने में होता है, कीटनाशी बनाने में भी काम होता है, कीड़े मकोड़ों को भगाने, खेतों में से भगाने के लिए यूज में भी क्या होता है, कोलतार का यूज होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपके घरों के अंदर जो कपूर की जो गोलियां आती है, नेफ्थलीन की जो गोलियां आती है, वो गोलियां भी किसकी बनी होती है, कोलतार की बनी होती है। ठीक है, और एक और चीज आपने कॉमन चीज देखी होगी कि जो हमारे डामर की सड़कें बनती है, घरों के आसपास अपने घर डामर की सड़कें बनती है, तो सड़कों के ऊपर जो पाउडर की फॉर्म में बिछाया जाता है, काला काला पाउडर होता है, वो बिटुमेन नाम का कोयले का पाउडर होता है, उसको बिछाया जाता है। वो भी किसके अंदर आता है, कोलतार के अंदर आता है। आया बात समझ? अब ये अगले चीज आती है कोल गैस। अब कोल गैस क्या होती है, कोयले से जब कोक बनाया जाता है तो क्या होता है कि वहां से एक गैस रिलीज होती है, जिसको बोला जाता है कोल गैस बोला जाता है। ठीक है, कोल गैस का यूज होता है, वो क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चलाने में काम आता है। सबसे पहले लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में क्या होता है, कोयल गैस का क्या होता है, सड़कों के ऊपर जो हेडलाइट्स होती है उसमें रोशनी बनाने में काम आता था। ठीक है, लेकिन आज इसका उपयोग क्या होता है, हीट यानी कि एनर्जी बनाने के काम में आता है। सिर्फ इतनी सी बात आती है। ठीक है, ये कोल का पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बात करता हूँ पेट्रोलियम का। कोल खत्म हो गया, अब बात करता हूँ मैं पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है कि ये हमारे जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ये तो हमें पड़ जाता है, पेड़ पौधे से कोयला बनता है। ठीक है, मैंने कहा था जानवर के बारे में छोड़ दिया था। अब बात करता हूँ मैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की बात करता हूँ तो क्या होता है कि पेट्रोलियम क्या होता है कि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी क्या होता है, फ्यूल मिलते हैं। फ्यूल में जैसे हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैसेस होती है, इन सब का यूज हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं, तो जो लाइट व्हीकल्स होते हैं, तो लाइट व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल यूज करता है। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो भारी इंजन वाली गाड़ियाँ होती है, जो वेट को लेके चलती है, उनके अंदर क्या होता है, डीजल के काम में लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग फ्यूल के जो हमारी गैसेज होती है बहुत सारी गाड़ियों में, तो गैस के यूज में हम क्या करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करने लग जाते हैं। ये सब क्या होता है, पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोल मतलब ये पेट्रोल डीजल कैसे बन रहा है, ये बनता है समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है, उनके ऊपर मिट्टी आती जाती है, बहुत सारी चीजें गिरती जाती है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसके उस लेयर के नीचे दब जाते हैं। और काफी टाइम सालों के बाद क्या होते जाते हैं, वो दबने के बाद क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं किसी में, पेट्रोल डीजल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे एयर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, एयर की एब्सेंट के अंदर ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, गैसेज के अंदर भी चेंज हो जाते हैं, और वहीं पेट्रोलियम से बहुत सारी गैसेज भी निकलती जाती है। ठीक है, जब इनको हटाते तो हमारे पास ये सब चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, और जो वर्ल्ड का सबसे पहला जो कुआं था, ठीक है, वो मिला था हमारे पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में मिला था, 1859 के अंदर मिला था। ठीक है, जो ड्रिल करने के टाइम में मिला था। और इंडिया के अंदर जो हमारा तेल आता है वो आता है असम से आता है, गुजरात से आता है, बॉम्बे हाई से आता है, गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है, वहां से आता है। ठीक है, अब इसके बाद कर समझ में आ गया कि पेट्रोलियम होता क्या है। ये हमारे जो क्या होता है, समुद्र के जीवों के दबने से, मिट्टी के अंदर दबने से, यहाँ पे वायु की प्रेजेंस नहीं होती, एयर की प्रेजेंस नहीं होती, वहां से मिलता है। अब आता है इनके रिफाइनिंग। रिफाइनिंग करते हैं, उसका शुद्धिकरण होता है ना, कि कोई भी चीज़ गलत मतलब गंदी आती है तो उसको शुद्धिकरण करते हैं। जैसे पानी भी गंदा आता है तो हम क्या करते हो, आरओ के अंदर उसको प्योरीफाई करते हो,
तो जैसे पेट्रोल हम आता है तो पेट्रोल भी प्योर पेट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली भी आती है, तो उसका भी क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, यानी इसका क्या कर रहे हैं, परिष्करण कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम गैस क्या होता है, काले कलर का लिक्विड टाइप में होता है, ये सब क्या होता है, मिली हुई होती है और इसमें बहुत सारी भयंकर तरीके से स्मेल आती रहती है, ठीक है। इसके अंदर पेट्रोल डीजल हो सकता है, ठीक है, और ग्रीस हो सकती है, पैराफिन मोम हो सकती है, ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ मिक्सिंग फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसका मैंने पहली चीज़ बताया था, प्रभाजी आचमन की विधि से भी अलग किया जाता है। प्रभाजी आचमन याद है आपको, एक ऐसा था बड़ा सा टैंक बताया था मैंने, ठीक है। ये नीचे से यहाँ पे लॉक करा जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स हो रहा होता है, तो उसकी लेयर्स बन जाती है। इसको निकालना तो यहाँ से लॉक खोल के इस लेयर को निकाल लेते हैं, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग लेयर बनती है। जैसे पानी और पेट्रोल को मिलाने में कभी मिक्स नहीं होते हैं, वैसी होती है, ठीक है। अब आपको एक डायग्राम दे रखा है ये वाला। अब ये डायग्राम एक चीज़ का बता रहा है, एक तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिफरेंशिएशन को बता रहा है। देखो अगर ये बहुत सारी मिट्टी है, ये भी मिट्टी, तो इसके बीच में जो स्पेस आ रहा है, इसके बीच में क्या आ गया आपके, मान लो सपोज करता हूँ पेट्रोलियम आ गया, तो देखो यहाँ पे नीचे वाटर है, वाटर के ऊपर ऑयल है, ऑयल के ऊपर क्या आ रहा है, आपकी गैस आ रही है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ये कर रखी, ये क्या बना रखी है, वोल्स बना रखी है, यानी कि कुएं बना रखी है। अब कुएं से देखो ये गैस के लिए अलग कुआं बना रहा है और ऑयल के लिए अलग कुआं बना रहा है। इनके नीचे भी वाटर पाया जाता है, रिजर्वॉयर रॉक है जिसके नीचे से क्या होती है, चीजें नीचे नहीं जा सकती, तो ऐसे क्या होता है, कुएं खोद के बना जाता है। नहीं समझ में आया तो देखना बोर्ड के ऊपर क्या होता है, बता देता हूँ। देखो ये एक लेयर थी जैसे अपनी, और नीचे से भी एक लेयर बना दी थी। ये वाली लेयर ऐसी है जिसकी क्रॉस करके कोई नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया इधर देखना। देखो मैंने बुक का डायग्राम वापस वैसे बनाया। अब एक रॉक होती है, ये वाली रॉक जो होती है, इसको कोई भी चीज नीचे क्रॉस करके नहीं जा सकती। आपको पता है कि जब पानी और पेट्रोल को मिलाते हो तो पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो भारी होता है, इसलिए वो नीचे आ गया। यहाँ पे हमारे क्या हो गया, पेट्रोल डाल लेता हूँ या फिर पेट्रोलियम, और हमारी यहाँ पे गैस, ऐसी लेयर्स बनी होती है। अब इन चीज़ों को सेपरेट करके निकाला जाता है। वो सेपरेट करके कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे एक होल खोद दिया जाता है, किसके लिए, गैस के लिए। दूसरा होल खोद दिया जाता है किसके लिए, हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए। दो होल ऐसे खोद के निकाले जाते हैं, जैसे आपके बुक में दो डायग्राम बना रखे हैं। आई बात समझ में, अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली चीज़ है, ठीक है। इस प्रकार जो ऐसा प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है रिफाइनिंग बोला जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोला जाता है। और इसके साथ इसका जो इसमें से पेट्रोलियम के टाइम में बहुत सारी गैसेस होती है वो भी निकलती है, तो इसमें से एक और केमिकल निकलता है, उसको बोलते हैं पेट्रो रसायन बोलते हैं, ठीक है। पेट्रो रसायन का यूज होता है आपके घर में जो सर्फ बनती है, अपमार्जक होती है, ठीक है, उस चीज़ में भी होता है। बहुत सारे पॉलिस्टर नायलॉन भी में भी काम आता है। बहुत सारी प्लास्टिक जो होती है उसको बनाने में भी काम होता है। हाइड्रोजन गैस के क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है, जैसे यूरिया बनाया जाता है, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, इन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि रिफाइनिंग का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ खत्म हुई। अब बात करता हूँ हमारी किसके लिए, गैस की बात करता हूँ। कौन सी गैस, पेट्रोलियम गैस की बात करता हूँ। अगला टॉपिक जो है वो हमारे क्या है, पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस। दैट मीन्स पेट्रोलियम गैस। हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया, लेकिन उसके ऊपर जो गैस थी उसके बारे में नहीं पढ़ा। मतलब पेट्रोलियम गैस है वो भी सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फॉसिल से मिलने वाली चीज़ होती है, ठीक है। अब फॉसिल से मिलती है तो ये बहुत रेयर मिलती है, ज़्यादा नहीं होती है। इसका यूज़ भी हम क्या होता है, बहुत सारे व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं, और इसको CNC के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। CNC देखो, CNC से क्या नाम पड़ता, कंप्रेस, सॉरी CNC नहीं, CNG है वो, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस को अगर कंप्रेस करके मैं यूज में लेता हूँ, घर के अंदर जो होता है सिलेंडर, बहुत ज़्यादा CNG भी यूज़ करते हैं, LPG यूज़ करते हैं। दैट टाइम पहले CNG भी यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, तो CNG गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका हिट के काम में आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि CNG को रिलीज कर देते हैं। बहुत सारे क्या होती है कि अगर इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो इससे भी क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। कारखानों में इसको सीधा यूज़ करते हैं, जिससे बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत सारी गैसेज रिलीज होती है, इससे हमारी एयर भी क्या होती है, गंदी होती जाती है, पोल्यूट होती जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर एयर गैसेज मतलब CNG का यूज़ करते हैं तो वो होता है तुम्हारे गुजरात के अंदर, बड़ोदरा में यूज़ करते हैं, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वहाँ का देखो एक चीज़ देखना, जहाँ इस गैस का सबसे ज़्यादा यूज़ ज़्यादा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की हवा भी उतनी ज़्यादा क्या होती है, पोल्यूट है, प्रदूषित होती जा रही है, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो होते हैं बहुत सारे रसायनों में भी यूज़ करते हैं, केमिकल्स में यूज़ करते हैं, जो खेतों के अंदर जो फर्टिलाइजर बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और
एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस होती है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर मिलती है, और इंडिया में भी कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी में सबसे ज़्यादा ये सबसे गैस मिलती है। आई बात समझें। अब बात करते हैं ये नेचुरल गैसेस की, सबकी चीज़ बता चुका हूँ मैंने, कहा था ये सब बाय नेचुरली मिलती है। तो नेचर से मिलती है तो क्या होती है, इनकी लिमिटेशंस फिक्स होती है, ये इन एग्जॉस्टेबल के अंदर, सॉरी एग्जॉस्टेबल के अंदर आती है, यानी कि कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होती है कि आज की इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इसका यूज इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ क्या होती है, इसके रूल्स बना दिए कि इसको कैसे यूज करने के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम के साथ ये क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो हमारे जो होता है PCRA, जैसे आपका बोर्ड होता है एग्जाम वाला, तो वैसे PCRA एक और संस्था होती है जिसका मतलब होता है, PCRA का मतलब होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। वो इसको कंट्रोल करती है, हमारी जितनी भी चीज़ें होती है पेट्रोल की, उन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो उसने क्या होता है, बहुत सारे रूल्स बनाए थे। तो पहला रूल्स ये, ठीक है, जब तक आपको जरूरी लगे तभी आप गाड़ी का व्हीकल का यूज़ करें, क्योंकि जब आप गाड़ी का व्हीकल का यूज़ करते हो तो आपका पेट्रोल या पेट्रोलियम चीज़ें जलती है। तो इन्होंने क्या कहा था, जब आपको बहुत ज़रूरी हो या आपको ज़्यादा दूरी पर जाना हो तो ये आपको क्या होता है, इन व्हीकल्स का यूज़ करें। पास में जाना हो तो आप क्या होता है, पैदल भी चल सकते हो, साइकिल का यूज़ कर सकते हो, ताकि पेट्रोलियम की जितनी भी चीज़ होती है वो फ्यूल है वो बच सकें, ठीक है। और जहाँ आपको प्रतीक्षा करने की, जहाँ पे आपको वेट करना पड़ा, जैसे आपको ट्रैफिक लाइट भी यूज, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है वहाँ पे जाम लग जाता है, ट्रैफिक लाइट पे आपको रुकना पड़ रहा है, या किसी के घर के बाहर रुकना पड़ रहा है, तो ऐसी जगह कंडीशन होती है जहाँ पे आपको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, तो आपको अपने गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप गाड़ी का इंजन बंद करते हो आपका फ्यूल नहीं जलेगा। तो ये दूसरा प्रिकॉशंस था। तीसरा ये था कि टायरों का दबाव क्या होता है, टायरों के अंदर एयर जो होती है वो सही बरकरार रहे, क्योंकि टायर के अंदर जब एयर कम होती है तो टायर जो गाड़ी की स्पीड भी क्या होती है, कम चलती है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो उसमें फ्यूल भी क्या होता है, ज़्यादा लगेगा। तो गाड़ी के अंदर जो टायर्स के अंदर एयर कंप्लीटली सही तरीके से भरी जाएगी तो गाड़ी बड़ी इजीली चलेगी और फ्यूल भी उतना क्या कम खाएगी। ये तीसरा प्रिकॉशन था। और तीसरी चीज़ थी कि जो हमारे व्हीकल्स होता है उसकी जो मेंटेनेंस होता है उसको संभाल के रखनी होती है, मेंटेनेंस टाइम पे टाइम करवानी होती है, क्योंकि जिस गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं होता उसका इंजन भी क्या करता होता है, ज़्यादा पेट्रोल खाता है, फिर आप बोलते हो कि एवरेज नहीं देती, वो इसी रीजन से देती है कि आपको मेंटेनेंस नहीं बिगड़ता तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही ये हमारे चैप्टर के आज क्या हो गया, खत्म हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।